Hello and very good morning, my dear students. How are you, bete? Today I am going to start a gravitational chapter, part second. Let's start first topic, that is free fall. So what is the free fall? The falling body on which only force of gravitation of Earth act is known as freely falling body. So whenever any objects fall under the force of gravitation alone, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हम हवा में फेंकते हैं एंड इफ इट फॉल डाउनवर्ड, तो तब उस पर जब नीचे की बहुत तरफ बॉल आती है तब उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगती है और उस बॉल को हम बोलेंगे फ्री फॉल। जब बॉडी के ऊपर बॉल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगे एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो उस फोर्स को बोलते हैं हम, देन वी कॉल इट इज फ्री फॉल। जैसे स्काई डाइव होता है बेटे, स्काई डाइव में क्या होता है, जो लोग होते हैं ना वो प्लेन्स के ऊपर बहुत हाइट के ऊपर जाने के बाद उसको करते जंप करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उनको हम बोलेंगे फ्री फॉल्स। ठीक है, एंड सच फॉल ऑफ बॉडी इज नोन एज अ फ्री फॉल। A freely falling body has acceleration equal to the acceleration due to gravity. अगर कोई भी बॉडी नीचे की तरफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आती है तो उसकी एक्सेलेशन होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलेशन? एक्सेलेशन मतलब जैसे जैसे वो अर्थ के सरफेस की तरफ आएगा उसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इट विल एक्सेलरेट, एक्सेलरेट होना स्पीड अप होना, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, विच इज इक्वल टू द एक्सेलेशन टू द ग्रेविटी। तो अर्थ की एक ग्रेविटी का वैल्यू होता है विच इज 9.8 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर। तो ग्रेविटी वैल्यू जो जी होती है अर्थ की, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली कोई भी बॉडी जो है वो फॉल करेगी, तो उसमें भी एक्सेलेशन उतनी ही होगी जितनी वैल्यू एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। Acceleration due to gravity. What do you mean by acceleration due to gravity? Acceleration with which a body falls towards the earth due to the earth gravitational pull is known as acceleration due to gravity. कोई भी ऑब्जेक्ट्स को जब हम अर्थ के सरफेस की तरफ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, देन इट फॉल बैक टू द अर्थ सरफेस। अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो उस जब खींचती है तो उसको बोलेंगे हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई एरोप्लेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हवा में ख़राब हो जाए, क्रैश हो जाए, तो वो कहाँ जा गिरता है? बैक टू द अर्थ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है। किस तरफ? टूवर्ड्स द अर्थ। अर्थ अपनी तरफ उसको खींचती है और उस फोर्स को बोलते हैं हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑल ऑब्जेक्ट्स fall on the surface of earth. This is all because of acceleration due to gravity. और जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ सरफेस की तरफ आते हैं वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ती जाती है, और स्पीड की वैल्यू कितनी एक्सेलेरेशन होगी उसमें, इसकी वैल्यू जी का वैल्यू कितना होता है बेटे? जी का वैल्यू होता है हमारे पास 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। Okay, with this acceleration due to gravity, the object fall towards the surface of Earth, and we call it is gravitational pull. Next है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एग्जाम में आपको ना 2-3 क्वेश्चन है इसमें आने ही आने हैं, वो आपने अच्छे से करने हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो हमारे पास है ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी का वैल्यू फाइंड आउट करना आपने। तो हम क्या लिखेंगे? वी हैव ए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला लॉ किया था ना हमने, उसमें क्या था एक्सप्रेशन? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस स्क्वायर। अर्थ का रेडियस है बेटा ये वाला, ठीक है। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m। मान लीजिए एक स्टोन ले लिया मैंने, पत्थर, ठीक है। अब उस पत्थर की मास कितना है बेटे? m। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। अब जैसे ही मैं स्टोन को ऊपर हवा की तरफ फेंकूंगा तो अर्थ और वो स्टोन दोनों के बिटवीन एक फोर्स लगेगी। अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है, तभी तो वो
नीचे की तरफ आएगा और उस जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू कैपिटल G, M इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ स्टोन अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ भी होता है बेटे, विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए को लिख लो चाहे एम जी, बिकॉज हेयर ए इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम ग्रेविटी लिख देंगे यहाँ पे। सो एफ इज इक्वल टू एम जी। सो दोनों ही फोर्स के एक्सप्रेशन हो गए। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन था उसको हमने नाम दे दिया F1, इसको नाम देंगे F2। दोनों को अगर कंपेयर करें तो F इज इक्वल टू एम जी को हम उस F में पुट कर देंगे। ठीक है, इस एम जी को उस फर्स्ट इक्वेशन के एफ में पुट कर देंगे। देन आफ्टर एम से एम क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल, स्मॉल एम के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यू वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। जी का वैल्यू कितना आ गया, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको आपने एक दो बार ट्राई करना है, ये एग्जाम में बार बार आते हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया जी। अगर जी का वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि जी की कितनी वैल्यू होती है, ठीक है, देन हाउ कैन वी डू इट, वी कैन डू इट बाय पुटिंग द वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशंस। अब देखिए हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, जी का वैल्यू कितना होता है बेटे, जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर। कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटे, 5.98 इंटू 10⁻24 के जी। आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये सब वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दो and at the end solving you will get the value 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो आपने इसकी वैल्यू को याद रखना है कि ग्रेविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है बेटे, 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इफ़ यू नो दिस वैल्यू दिस इट इज़ आल्सो बेटर। तो आपको फार्मूला पता हो, उसमें आपने ये वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड दिस वैल्यू यू हैव टू पुट दिस वैल्यू एंड फाइनली यू विल गेट दिस आंसर। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका बन गया जी का पार्ट। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटे, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब हमने ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ मून। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमने किया वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पहले हमने अर्थ का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है, मतलब ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। अब फाइंड करेंगे ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून। तो मून का मास कम है, मून का रेडियस भी कम है, तो ग्रेविटी भी उसकी कम होगी। ठीक है, अब देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट जी फॉर ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। Here G for gravity is for moon। ये जो कैपिटल G होता है which is known as gravitational constant and कैपिटल M, ठीक है, ये डबल M नहीं है बेटे। Here वैल्यू इज, ये स्मॉल m है, इसी के इसके नीचे लगा है, मतलब कैपिटल M के ऐसे है ये वाला। ठीक है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं लेना, इसको हमने ऐसे लिखना है, कैपिटल एम के नीचे स्मॉल एम है, मतलब मास ऑफ मून है, ये एक ही टर्म है। ठीक है, मास ऑफ मून और ये है रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। नाउ इफ वी नो द वैल्यूज, अगर हमारे पास वैल्यूज हैं, मास ऑफ मून कितना होता है बेटे, 7.4 इंटू 10⁻22 के जी। मास ऑफ रेडियस ऑफ मून इज 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर and gravitational constant G is 6.67 into 10⁻11 Newton meter square kg inverse square. If we substitute these all values into these equations, we will get the values here. The gravity on moon surface is 1.6 meter second inverse square. तो ग्रेविटी हमारे पास मून का वैल्यू आ गया।
अब हम दोनों की ग्रेविटी ऑन मून एंड ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, दोनों को क्या करेंगे आपस में कंपेयर। अगर हम दोनों को कंपेयर करें देन वी विल गेट द वैल्यू, कंपैरिजन हो जाएगा। ग्रेविटी ऑन मून कितना है बेटे 1.6, ग्रेविटी ऑफ अर्थ का कितना होता है बेटे 9.8 मीटर सेकेंड। ये यूनिट क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू बन जाएगा बेटे 1/6, 1/6 आ गया। तो अर्थ की ग्रेविटी को उधर मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स दैट ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स लेस एज कंपेयर टू अर्थ। तो इसका मतलब 1/6 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ मून की कम है एज कंपेयर टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ये बताइए ये क्यों है? दिस इज वाई बिकॉज द मास ऑफ मून इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। तो जितना मास होगा उतनी फोर्स होगी, ठीक है। तो मास कम होगा तो फोर्स भी कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो ग्रेविटी का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना कम है 1/6 टाइम्स एज कंपेयर टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। So let's start one more numericals related with the gravity. So let's start numerical 1. An imaginary planet has a mass 5 times and radius 3 times that of Earth. तो हमारे पास एक ऐसा प्लैनेट है, इमेजिनरी हमने मान लिया, ऐसा प्लैनेट है जिसका मास अर्थ से कितना टाइम्स है 5 टाइम्स बड़ा है, उसका रेडियस कितना बड़ा है 3 टाइम्स। किसके साथ कंपेयर किया हमने? अर्थ के साथ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट? तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है ऑन द प्लैनेट, जी का वैल्यू फाइंड करना है बेटे। सो लेट स्टार्ट। तो गिवन वैल्यू जी अर्थ का कितना गिवन है बेटे आपको 10 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ग्रेविटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो ग्रेविटी का फॉर्मूला तो यही होता है। तो ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। ये हमारे पास देखिए जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। अगर अर्थ का करना हो फाइंड तो हम ई लिख देते हैं, ग्रेविटी ऑन अर्थ, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हमने किसी प्लैनेट का फाइंड करना हो तब हम लिख देते हैं जीपी, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। ओके, सबसे पहले करेंगे मास ऑफ प्लैनेट कितना होगा एमपी। एमपी का वैल्यू कितना होगा 5 टाइम मास ऑफ अर्थ, एम ई के बराबर। मतलब एमपी का वैल्यू कितना है 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या होगा आरपी, इसको लिखेंगे 3 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, ये 2 वैल्यूज वी नो दैट। अब हमको पता है जी का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास 10, ठीक है। तो जी ऑफ प्लैनेट इज, तो जी पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। तो ग्रेविटी को पुट कर देंगे, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट का वैल्यू आपको ऊपर गिवन है बेटे, वही वैल्यूज को हमने नीचे लिख देना है। मास ऑफ प्लैनेट कितना बेटे 5 me, वो लिख दिया ब्रैकेट में। रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है 3 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। इस सबको अगर स्केयरिंग करेंगे तो बेटे 3 का स्केयर कितना होता है, 3 का स्केयर का वैल्यू होता है 9। तो ये 9 हो जाएगा और नीचे बचेगा आर का स्केयर। तो आपको पता है ये सारी वैल्यू ग्रेविटी, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्केयर, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटे, सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल होती थी 10 की। तो ये 10 हम यहाँ पुट कर देंगे। 10 पुट किया तो बन गया 50/9। 50/9 को सॉल्व किया, वी